देखिए परीक्षण करके देखिए, 1 का 5 क्या है? 1 का 5 सवाल समझेंगे। एक्सरसाइज 1 का 5 पेज नंबर है 29। सवाल हम लोग पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण। क्या? द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति, यानी कि सवाल है द्विघात समीकरण का। पहला चैप्टर का पाठ्य का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले 1 नंबर सवाल क्या दिया है देखो, ले लगता है इसको पोलियो ज्यादा मिल गया है, बेचारा उगल दिया। इसको पोलियो ज्यादा मिल गया है इसलिए मुंह से उगल दिया है। हाँ देखिए सबसे पहले 1 नंबर सवाल तो क्या लिखा है? 2x² - 7x + 3 = 0। अब बोल रहा है दोनों मूलों की द्विघात प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए देखिए इसको बनाने का एक ही तरीका, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला जो होता है D बराबर, ध्यान समझो, प्लस होगा। अच्छा यहाँ प्लस होगा, वेरी गुड। नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए ध्यान देना है। हमारा चश्मा का पौरवा लगा था, कम हो गया क्या रे? तो देखो सबसे पहले क्या करना है, चूंकि D 2x² सॉरी D का मान कितना होता है? D का मान b² - 4ac होता है। क्या होता है? D का मान b² - 4ac। इतना बराबर 0 भी हो सकता है, इतना बराबर 0 भी हो सकता है। तो यानी कि D का मान इतना, इतना का मान 0, यानी कि D का मान 0 भी हो सकता है और b² - 4ac का मान भी 0 हो सकता है, क्योंकि तीनों बराबर हो गया है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला निकालने के यही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D का मान इतना और इतना है, तो हम जानते हैं कि इतना का मान अगर D का मान अगर 0 आ गया तो प्रूव्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये समीकरण देखो, अगर D का मान अगर 0 आता है तो ये समीकरण वास्तविक होगा और बराबर होगा, यानी कि समान होगा। अगर D का मान लीजिए बराबर नहीं होता है या D से कोई अंक बड़ा आ जाता है, प्लस में आएगा, समझ में आ रहा है? समझो, D का मान अगर कोई संख्या बड़ा आ गया, मान लीजिए यहाँ 6 है, तो क्या D का मान 6 हो सकता है? हम तो यहाँ लिखे D का मान 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तब समान होगा, है ना। तो यानी कि D का मान 6 हुआ, तो यानी कि बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है, तो इस सवाल को हम क्या कहेंगे? वास्तविक है लेकिन असमान है। क्या बोलेंगे? वास्तविक है लेकिन असमान है। मान लीजिए तो D के बराबर तो 6 नहीं हुआ, लेकिन अगर मान लीजिए D का मान प्लस में था, अब मान लीजिए माइनस में आ गया, तो माइनस में मान लीजिए 3 आ जाता है, या कोई और अंक आ सकता है, माइनस में आना चाहिए, लेकिन माइनस में होना चाहिए, कोई भी अंक होना चाहिए। तो अगर D से देखो, D जो है, D का मान तो 0 होता है, D का मान 0 होता है, लेकिन D से 0 से भी -3 कम है। पढ़े थे ना जब हम 6 क्लास में थे, तो एक संख्या रेखा दिखाते थे इस तरह से, इधर जाने से माइनस होता था, उधर जाने से प्लस होता था। तो इधर जाएंगे 1 2 1 2 3 प्लस में है, और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 0 से भी कम होते चला जा रहा है। ये क्या हो रहा है? 0 से कम कौन है? -1। -1 से कौन कौन है? -2। -2 से भी कौन कम है? कौन?
कम है, -3, यानी कि जितना अंक आगे जाते जाएगा वो 0 से कम होते चला जाएगा। तो यानी कि 0 के बराबर ये भी नहीं है, लेकिन 0 से कम है, यानी कि d बड़ा हो जा रहा है। d बड़ा हो रहा है किससे? 0 से बड़ा हो जा रहा है। तो इस अवस्था में अगर माइनस में रहेगा तो संख्या ये क्या रहेगा? वास्तविक मूल नहीं कहलाएगा। ये समीकरण वास्तविक मूल नहीं कहलाएगा। फिर से समझा रहा हूं, अगर d का मान 0 आ गया तो वास्तविक और समान। d का मान अगर d से बड़ा कोई अंक बड़ा आ गया तो हो गया वास्तविक लेकिन असमान। अगर d से संख्या अगर कम आ जाता है, 0 से कम आ जाता है, 0 से कम -3, -4, -6 इस तरह से आता है, इसको कहते हैं वास्तविक मूल नहीं है। यह समीकरण वास्तविक मूल नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? ये 3 चीज याद रखना पड़ेगा आपको। तो अगर हम देखते हैं कि d का मान 0 आ रहा है कि नहीं, अगर d का मान 0 आ गया तो संख्या क्या हो जाएगी? ये वाला जो समीकरण है वो वास्तविक मूल होगा और बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो बताइए d का मान b² - 4ac, हम d का मान 0 लाना है। क्या लाना है? 0। ठीक है, इसको अब इस समीकरण के लिए इसका मान 0 जब है तो ये सवाल बाद में बैठाएंगे, लेकिन हमको d का मान 0 लाना है। कितना मान लाना है? d का मान 0 लाना है। तो बोलिए b, तो b यहां कौन है बता सकते हैं? इसमें a कौन है? 2, b कौन है? 7, c कौन है? 3। अंक में ध्यान समझिएगा, x नहीं लिया जाएगा, यहां भी x नहीं लिया जाएगा। a, b, c। अगर कोई अंक नहीं रहेगा तो हम उसके जगह पर 1 मानेंगे। समझ में आया ना? तो इसके पहले कौन है? ये वाला a कहलाएगा। तो a कितना है? 2, प्लस में है ना। b क्या है? 7, c कौन है? 3। खत्म। यहां तो समझ में आया? इस साइड में लिख लेना, साइड में इसे और लिख क्या बोलो, d का मान 0 लाना है। क्या लाना है? 0। देखते 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो वास्तविक होगा। बोलो b का मान कितना है बाबू? 7। तो 7 का क्या करेंगे? स्क्वायर 4। a कौन है? a कौन है? 2, तो 2। c कौन है? 3, तो 3। देखते हैं 7 का वर्ग 49, 4 दूनी 8, 8 24, 4ac। याद रखिएगा ये फॉर्मूला है। तो 7 का वर्ग हो गया 49, 4 दूनी 8, 8 24। देखिए 24 घटाइए तो 49 में 24 घटाएंगे कितना है? 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 आया। क्या d का मान 0 आया? d का मान 0 आया? नहीं ना आया, यानी कि d का मान 0 नहीं आया, यानी कि यहां पर 25 बड़ा हो जा रहा है। यहां पर 25 बड़ा हो जा रहा है। तो यानी कि ये संख्या क्या कहलाएगी? वास्तविक है लेकिन असमान है। तो लिखो यह समीकरण वास्तविक और असमान है। क्या है? असमान है। ये पहचाने का रूल है। ठीक है ना? आंसर, यह समीकरण वास्तविक और असमान है। समझ में आया? d का मान 0 नहीं है, यहां d बराबर 0 नहीं है। यहां 25 आ गया, d से बड़ा हो गया 25। क्या कि हम शुरू में ही लिख चुके हैं कि d का मान 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हाँ। 2 नंबर सवाल, 3x² - 2√6 + 2 = 0। x छूट गया, यहाँ x लिख दो। x छूट गया है तो यहाँ x लिख दीजिए। 3x² - 2√6x है ना? समीकरण देखिएगा स्क्रीन पर, +2। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? वही फॉर्मूला। d का मान बोलो, चूंकि d बराबर क्या है? b² - 4ac ही ना। d का मान हम 0 लाना है। क्या लाना है? 0। तो सबसे पहले a का मान कितना है ये बताओ? 3।
बी का मान कितना है -2√6। अंक में देखो -2√6, एक्स नहीं लेना है, एक्स नहीं लेना है। 3 हुआ ए का मान, बी का मान ही माइनस में है इसलिए -2√6 लेंगे। और सी का मान कितना लिखेंगे तब, सी का मान 2। ठीक है, हाँ ये लिखना ही होगा। चलिए लिखेंगे तब ना समझ में आएगा। चलिए तो बी का मान कितना है बोलो तो, -2√6 अब पावर में 2 -4। ए का मान कितना है बाबू 3, और सी का मान कितना है बाबू 2, है ना बच्चा। डी बराबर देख लो, ए का मान 3 बैठाएं और सी का मान 2 है। कोई भी चीज अगर रूट में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, -2 है तो माइनस माइनस को गुना करेंगे, -2 को -2 से गुना, बाहर में 2 रूट है, देखिए ये √6 अंदर है, 6 क्या है अंदर है रूट के अंदर, लेकिन 2 क्या है बाहर। तो -2 को -2 से मतलब वर्ग इसका करेंगे पहले, -2 का वर्ग कितना होगा, -2 को -2 से गुना करेंगे यानी माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस देने की जरूरत आगे नहीं है। तो 2 का वर्ग हो गया 2 दूनी 4। लेकिन कोई भी अगर चीज घूंघट में रहेगा मतलब पर्दे में, अब पार में 2 रहेगा मतलब रूट में रहेगा कोई चीज, अब कोई भी चीज रूट में रहने से जिस अगर वर्ग है तो सीधा वर्ग हटा देना, 6 के 6 लिखाएगा। क्यों, क्योंकि देखो √6 को √6 से गुना करोगे तो 6 का 36, तो 36 है गया ना, हो गया। तो 36 का वर्गमूल फिर वापस कितना आएगा 6 आएगा, तो यानी कि 6 आ जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट 6 लिख देंगे। ठीक है ना, तो इतना करने की जरूरत नहीं, कोई भी चीज रूट में रहेगा अब पावर में 2 है तो सीधा हम 6 लिख देंगे। तो यहाँ कुछ नहीं तो गुना में तो 6 लिखेंगे। 2 का वर्ग हो गया 4 और √6 का वर्गमूल वर्ग करेंगे तो 6 से आएगा। चढ़ती 12, 12 दूनी 24, पहले गुना, डी बराबर 24 -24, चलो 6 चौके 24, 24 है ये है, 24 में 24 गया तो कितना बचेगा 0, आ गया 0, क्या आ गया 0। तो यानी कि यह समीकरण वास्तविक और क्या है असमान की समान है, आंसर हो गया। यानी कि ये वाला वास्तविक, अभी ना बताएं कि डी का मान अगर 0 आ जाए तो वास्तविक हो जाएगी और समान हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देखेंगे। 3 नंबर सवाल क्या दिया है देखो तो, 3 नंबर सवाल दिया है 2x², कितना दिया है 2x² -7x और +9 बराबर 0। ध्यान समझिएगा, 2x² -7x +9, देखिए है ना। तो सबसे पहले a का मान कितना दिया है बोलो तो 2, अब b का मान कितना दिया है -7, b का मान कितना है -7 और c का मान है 9। देखो माइनस में रहने वाला माइनस वाला देर खाना पड़ेगा, है ना। अब प्लस रहेगा तो उसमें कोई देने की जरूरत नहीं है प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले a का मान 2, b का मान -7 और c का मान कितना है 9। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, वही फॉर्मूला का फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि d बराबर याद हुआ d² -4ac, ये ना फॉर्मूला। अब बोलो d का मान निकालना है हमें, क्या लाना है 0। अगर 0 आया तो वास्तविक मूल होगी, ऊपर से समान होगा, अगर नहीं आया तो असमान, या तो कम रहेगा तो यानी कि मूल वास्तविक मूल नहीं है, 0 से कम रहेगा तब। चलो b का मान बोलो, b का मान कितना है बाबू देख लो, -7, तो माइनस को कोष्ट में रखना पड़ेगा, माइनस यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए 4। a का मान बोलो कितना है बाबू 2 और c का मान कितना है बाबू 9, है ना।
अब चलो डी का मान निकालने का, बोलो -7 को -7 से गुना करेंगे, कितना आएगा? माइनस का हो गया प्लस हो गया। अगर -7 को -7 से गुना करें तो माइनस माइनस, और 7 का वर्ग 7 7 49, प्लस में माइनस 4 दूनी 8, 8 का पहाड़ा 9 मरते पढ़ो, कितना आया? 72, 9 8 72। अब बोलो 72 में घटाइयो, कितना घटाना है? 49, 12 में से 9 गया 3, 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, 23, यानी कि डी बराबर -23 आएगा। क्या कहीं माइनस का साइन कम कि ज्यादा? ज्यादा है, माइनस का साइन ज्यादा है और 49 का साइन कम है, यानी कि 72 में 49 घटाना है तो माइनस का साइन ज्यादा, इसलिए माइनस, यानी कि डी का मान कितना है बाबू? डी का मान -23 हो सकता है नहीं ना, क्योंकि 0 आना चाहिए था। तो हमने क्या कहा कि कम रहेगा, 0 से कम हो गया, ये -23 0 से भी कम है। इस कारण से यह समीकरण वास्तविक मूल नहीं है। क्या लिखेंगे? यह समीकरण वास्तविक मूल नहीं है। समझ में आया? यह समीकरण वास्तविक मूल नहीं है। डी का मान 0 आने से वास्तविक मूल हो जाता है। डी का मान अगर प्लस में आ जाएगा और भी 0 से ज्यादा रहेगा तो वास्तविक होगी, लेकिन असमान होगी। अगर 0 कम से अगर माइनस में आ जाएगा, डी का मान माइनस में आएगा, 0 से भी कम हो जाएगी, तो यानी कि वो वास्तविक मूल नहीं है। अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल देखें बाबू। 2/5 और ऊपर से क्या है? स्क्वायर है। ये का 4 नंबर हो रहा है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद -2/3 और क्या है? x है और +1 है। स्क्रीन पर देखें 0। तो इसमें भी क्या करना है? बोलो a का मान कितना है बाबू? 2/5। b का मान कितना है? -2/3। और c का मान कितना है? 1। ये बट्टा में है, सवाल तो वही है। तो पहले सवाल का क्वेश्चन याद रहना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो मेन महत्व रखता है। क्वेश्चन अगर याद रहेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है तो अभी आप आंसर उसका दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। बनाने तो आएगा लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। चलिए, चूंकि हम क्या लिखेंगे? d बराबर b² - 4ac, बट है ना, 4ac। d b का मान बोलिए कितना है? -2/3। अब पावर में कितना दिखा रहा है? 2। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? डी का मान कैसे निकालते हैं समझिए। बोलो -2, 4, a के जगह पर कौन है? a के जगह पर 2/5 और c के जगह पर कौन है? 1। हो गया? कोई डाउट नहीं ना? डी बोलिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। 2 का वर्ग 4 और 3 को बाहर निकालोगे तो 9। अब बोलिए यहां पर गुना में है तो 5 से 4 कटेगा क्या? नहीं ना, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। 4 दूनी 8, नीचे में 5। तो मान बिठा चुके हैं हम लोग, मान बिठा दिए हैं। अब देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो डी का मान कितना है? 4/9 माइनस, देखो यहां गुना में है
8 एकम, ऊपर में 1 कहलाएगा। तो यानी कि d बराबर 4/9, 8 एकम 8, नीचे में कितना बाबू 5। 9 और 5 का लसा करिए, कितना आएगा, लसा आएगा, क्योंकि भिन्न का घटाव आ गया, क्या आ गया, तो 9 और 5 का लसा नहीं हुआ, इसलिए डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 का पढ़ा में 45 के बार में आता है, 5 बार में। अब 5 चौके कितना हो जाएगा तब 20, अब 5 का पढ़ा में 45 के बार में आता है 9 बार में, तो 9 ठीक कितना हो जाएगी 72, कितना हो जाएगी 72। कोई डाउट, भिन्न का घटाव जोड़ आता है ना, कि फिर से हम 2 क्लास में ले जाएंगे तुम लोग को, हाँ 2-3 क्लास में सिखाया जाता है हल्का फुल्का। चलिए सबसे पहले हम लोग तो बच्चे में सीख लिए थे भिन्न का जोड़ घटाव, आप लोग तो क्लास में जाके सीखते थे, हम लोग बचपने में नर्सरी क्लास में सिखा दिया जाता था, हम लोग को पढ़ते नहीं थे। तो पुराने जमाने के लोग क्या होते थे, बड़का बड़का घटाव देता था, जोड़ देता था, गुना देता था उस जमाने में। अभी को एक बच्चा को दे देते हैं 6-7 क्लास को, तो एक भाग दे देंगे तो बनाने नहीं पाता है। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसको भी भाग ठीक से नहीं आता है। तो भिन्न का जोड़ घटाव तो बहुत दूर की बात है। चलिए आगे, 20 72 में 20 घटाइयो, कितना बचेगा, हाँ 52, कितना बचेगा 52। यहाँ नीचे में कितना बचा 45, लेकिन माइनस में किसका साइन ज्यादा है, माइनस में। क्या देखो माइनस में तो 0 से भी कम हो गया, हमने अभी कहा तो थोड़ी देर पहले कि d का बराबर 0 होता है, d का मान 0, तो यानी कि 0 से भी ये कम है माइनस में, इसलिए इस समीकरण क्या होगा, यह समीकरण वास्तविक मूल नहीं है। यह समीकरण वास्तविक मूल नहीं है। समझ में आ गया ना, तो बोलो वास्तविक मूल कब, वास्तविक मूल कब होगा, जब d का मान 0 आ जाए, वास्तविक होगा, समान होगा। d का मान अगर बड़ा, आज कोई अंक बड़ा आ जाएगी, जैसे 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, इस तरह से आ जाएगी, तो ये वास्तविक होगी लेकिन असमान होगा। अगर d का मान अगर माइनस में कोई अंक आता है, जैसे -2 आया, -3 आया, -4 आया, तो ये वास्तविक मूल नहीं है, ये समीकरण वास्तविक मूल नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर सवाल, पेज नंबर भी वही है 29, पेज नंबर 29। सवाल नंबर देखिए क्या लिखा है, k के किस मान हेतु निम्नलिखित द्विघात समीकरण के वास्तविक व समान मूल होंगे, हिसाब करके लिखें। तो इसमें भी अब देखते हैं द्विघात समीकरण वास्तविक, तो k का मान निकालना होगा। सब में यहां पर k है, देख लो सब सवाल में k दिया हुआ है, तो k का मान निकालना होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यही बैठाना होगा हम लोग को, लेकिन अब d नहीं बैठेगा, अब d नहीं बैठेगा, क्योंकि d का मान ही b² - 4ac था, बराबर 0 था, तो d का मान b² - 4ac लिखते थे। अब लिखेंगे b² - 4ac बराबर 0, अब इस फॉर्मूला पर बैठेगा, k का मान निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सवाल नंबर 1 क्या है 49, 1 नंबर सवाल, यानी कि 49x² प्लस kx प्लस 1 बराबर 0, ये है ना 49x² प्लस kx प्लस 1 बराबर 0, स्क्रीन पर देखें, है ना लिखा हुआ।
अब हमको देखना है इसमें k का मान निकालना है। तो हम जानते कौन सा फॉर्मूला जानते थे तुम अभी, है ना? फॉर्मूला क्या है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि इतना का मान इतना, इतना का मान इतना, यानी कि d का मान 0 भी हो सकता है, इतना का मान 0 हो सकता है। तो अब इससे जो पहले सवाल बताए थे वो d बराबर इतना लिखते थे, अब इतना बराबर 0 लिखेंगे, तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब साइड में बोलो a का मान कितना है बाबू 49, b का मान कितना है बाबू k, यहां पर देखो अंक नहीं है तो यहाँ k है, अंक के जगह कौन है k का मान निकालना है ना, तो k है। अब x नहीं लेंगे, यहां भी x नहीं लेंगे, और c के जगह पर क्या है 1, c के जगह पर 1 है ना। द्विघात समीकरण इससे पहले बता चुके हैं कि इतना बार a का मान इतना होता है, b का मान यहाँ पर अंक नहीं है, उसके जगह पर k है तो k लिखेंगे, और c के जगह पर क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। b का मान कितना है देखो तो 49, तो यहाँ 49 लिखेंगे, अब पावर में 2 4, a का मान कितना है बोलो तो है, b का मान 49 तो नहीं है, क्या है देखो b का मान कितना है k है तो k लिखेंगे, k का पावर 2, b के जगह पर कौन है k है तो k का पावर कितना हुआ 2 4, a का मान कितना है 49 और c का मान कितना है 1 बराबर 0। भैया अब बोलो k स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो k स्क्वायर, हाँ अब गुना 4 एकम 4 रह गया, 49 को 4 में गुना करो तो कितना आ रहा है 36 को 6 16 16 3 19 196 बराबर 0। इसलिए k स्क्वायर है, ये माइनस में है, ये क्या है ये चला गया उधर, किधर उस तरफ चला गया, तो ये माइनस में है, उधर जाने से क्या हो जाता है साइन क्या हो जाती है चेंज, माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया, ये प्लस में रहता उधर जाता तो माइनस होता। अब बोलो यहाँ पर k स्क्वायर है तो k का मान हटाएंगे, यहाँ k स्क्वायर है तो k जो है k का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है k स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, किसका मान निकालना है k का, तो k का मान निकालने के लिए से यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा, इधर वर्गमूल चढ़ेगा। और 196 किसका वर्गमूल है पता है, 14 को 14 से गुना करेंगे तो 196 आएगा, कितना आएगा, हाँ 14 को 14 से गुना करोगे तो कितना आएगा 196। देखो 4 4 16 और 4 2 4 एकम 4 2 16 के 6 1 हाँ 4 1 4 1 5 हुआ, 16 हुआ, 4 एकम 4 1 5 हुआ, यहाँ 14 हो गया, कितना आया 6 9 1, कितना आया 196, यानी कि सॉरी गुना नहीं ना करना है वर्गमूल करना है, तो 2 14 के लिए एक तो हम 14 दे देंगे, वर्गमूल में हम क्या करेंगे उसको खंड कर दिए, 196 को क्या कर दिए खंड, 14 गुने 14 यानी कि 2 जोड़ी के लिए एक ठो जोड़ी क्या हो जाएगी बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल इसको बोलते हैं उत्पादक विधि से, क्या बोलते हैं उत्पादक विधि से वर्गमूल निकाले हैं। या तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर तुमको पता है, अगर तुमको पता है कि 196 का वर्गमूल कितना होता है 14, तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि k का मान कितना होगा 14। दो का 2 नंबर सवाल लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k बराबर 0, ठीक है। हमको k का मान निकालना है बाबू, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a का मान कितना दिया है बोलो तो 3, b का मान कितना दिया है माइनस, c का मान 2k, x नहीं लिखा जाएगा 2k, यानी कि सवाल में हमें k का मान निकालना है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कौन वाला बैठा रहे हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये ना फॉर्मूला बैठा रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इस सवाल में हमें k का मान निकालना है, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। चलिए तो द्विघात समीकरण में b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हुआ 0,
तो b का मान कितना है बाबू, देखो तो -5 पावर में 2 4, a की जगह पर कितना बैठेगा 3, और c की जगह पर कितना बैठेगा 2k बराबर 0। ठीक है, जो मान दिया था ये हम मान जो लिखे हैं वो मान क्या किए हैं, बैठा दिए। अब चलो -5 है और -5 का वर्ग करने बोला है, -5 का वर्ग करने बोला है, तो माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाता है। अब 5 का वर्ग कितना हो गया 25, चरतियाई 12, 12 दूनी 24 के बराबर 0। अब बोलो -24 के, ये लो 25 प्लस में उधर गया माइनस, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, इसलिए k बराबर 25/24 नीचे चला गया। k का मान निकालना है ना, हो गया k का मान कितना आया 25/24। क्लियर, देखो आसान है, k का मान गिरता ही एग्जाम में। एग्जाम में अगर तैयारी करना होगा तो k मेथड को जरूर गिरेगा k का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो a का मान कितना है 9, b का मान -24 और c का मान k है, c का मान k है। अब हम जानते हैं चूंकि b² - 4ac बराबर कितना होता है 0 होता है, ये ना जानते हैं हम लोग। b² - 4ac ये फॉर्मूला है द्विघात समीकरण का निकालने के लिए। मूल दिया हुआ देखो, मूल यहाँ पर सब पता चल चुका है। बोलो b का मान कितना है -24, माइनस है तो माइनस में देना होगा, यहाँ पर पावर में 2, यहाँ पर 4, a कौन है 9, अभी c कौन है k, अब बराबर 0। बोलो -24 को -24 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और 24 को 24 से गुना कर दो, 24 को 24 से गुना करेंगे कितना आया 576 है ना। 24 से 24 से गुना करने से कितना आता है 576, 9 चौके 36 के बराबर 0। ठीक है, 24 से ठीक है ना, हम देख लेते हैं एक बार। देखो 24 को 24 से गुना करेंगे 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 1 9 और फिर 4 हाँ 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 6 17 576। ठीक है, तो 576 - 36 है, इसलिए -36 के बोलो प्लस में 576 उधर जाएगा तो -576, ये प्लस में है उधर गया माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, इसलिए k बराबर 576 और 36 नीचे। अब 36 इसमें काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 36 से कम 36, ठीक है, तो बच गया कितना, देखो 36 को भाग करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 36 से कम 36, 1 बचा, फिर यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, 6 छगा 36, 36 से 6 अच्छो 18 19 20 21 मतलब 16 आएगा। कितना आएगा 16 आएगा, 16 आया, यानी कि k का मान कितना आया 16, आंसर। अगला सवाल बनाओ 4 नंबर, सवाल 4 नंबर बनाइए। अब क्या लिखा है 2x² + 3x और उसके बाद k बराबर 0, इसलिए a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान k है। ठीक है, तो आसान है ये वाला। तो चूंकि b² - 4ac बराबर कितना है 0, तो b का मान कितना है बाबू 3 पावर में 2 4, a के जगह पर कौन बैठेगा 2, तो 2 हो गया, और c के जगह पर कितना बैठेगा k बराबर 0, इसलिए k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है k का मान। तो बोलिए 3 का वर्ग कितना हुआ कितना हुआ 3 का वर्ग 9 है ना, तो 4 दूनी 8 और k, तो 8k हो गया बराबर कितना हुआ 0, इसलिए -8k, प्लस में अंक है उधर गया -9 हो गया, इसलिए k का मान निकालना है, माइनस माइनस कट गया, इसलिए 9 बटा कितना आया 8, आंसर। ठीक है, देखिए 6 नंबर सवाल में
6 नंबर सवाल क्या है? 6 नंबर सवाल 3k प्लस 1 कोस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2 फिर 2k प्लस 1 x है प्लस k है बराबर 0 है ना। इसमें भी हमको क्या निकालना है? k का मान। तो सबसे पहले a कौन है बोलिए तो? a कौन है? 3k प्लस 1। b कौन है? 2 कॉस्ट में 2k प्लस 1 और c कौन है? k। a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है। आप जानते हैं, क्या जानते हो बबुआ? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? कहां पर? ओ यहाँ पर k है। यहाँ देखिए k है, यहाँ पर 2 नहीं k। 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर फिर यहाँ 2 कोष्ट में k प्लस 1 एक्स k। a का मान इतना, b का मान इतना, c का मान इतना। यहाँ भी क्या होगा? अंदर वाला। अच्छा अब सही है। तो सवाल क्या है ध्यान समझना। 3k प्लस 1 एक्स स्क्वायर 2k प्लस 1 कोष्ट में है प्लस k बराबर कितना है? 0। a का मान कितना है? ये वाला। b का मान कितना है? 2k प्लस 1 और c के जगह पर कौन है? k। आप जानते हैं क्या कि भैया कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0। तो b का मान बोलिए, b का मान कौन है? यहाँ पर 2 कोष्ट में k प्लस 1 मछली कोष्ट देंगे क्योंकि पावर 2 दिखा रहा है यहाँ पर। पावर 2 ये कोष्ट पहले से है, छोटी कोष्ट। हम जानते हैं 2 बाहर में है k प्लस 1 लेकिन यहाँ स्क्वायर है। b का मान ये वाला है, ठीक है। माइनस 4 a कौन है? a 3k प्लस 1 है ना। a के जगह पर 3k प्लस 1 यहां इंटू c के जगह पर कौन है? c के जगह पर k अब बराबर 0। वही फॉर्मूला है d स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या? 0। चाहे d बराबर 0 चाहे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इससे पहले वाला जो सवाल में जो सीखे थे उसमें d का मान निकाल रहे थे हम लोग। 0 आ रहा है कि नहीं? और 0 आता तो वास्तविक मूल होगा, वो भी समान हुआ ना। यहां पर भी क्या निकालना है? मूल। k का मान निकालना है हमें। क्या निकालना है? k का मान। तो सबसे पहले 2 का वर्ग करो। देखो यहाँ 2 बाहर है तो 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला k प्लस 1 है, इसके ऊपर क्या बैठेगा? पावर में 2। इसको बाहर निकालने हैं ना हम। क्या किए हैं? बाहर निकाले। यहां पर देखो स्क्वायर दिखा रहा है माइनस 4। अब बोलिए k गुना कर सकते हैं ना। क्या करेंगे? गुना। तो पहले क्या करो? 4k लिख देते हैं, बाद में गुना कर लेंगे। 3k प्लस 1 यहाँ k है ना, इंटू में है बराबर 0। इसको फॉर्मूला अगर बैठाएंगे तो ये a प्लस b का फॉर्मूला हो रहा है कि k का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब b का होल स्क्वायर मछली कोष्ट बंद। इसका फॉर्मूला तोड़ दिया, ये 4 बाहर ही रह गया। माइनस 4 देखो प्लस माइनस गुना करना है, प्लस माइनस माइनस 4 12 k है k तो k स्क्वायर हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस 4k के 1 में गुना करो 4k बराबर 0। कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम? चलिए a प्लस b का फॉर्मूला बैठ गया है। ये वाला फॉर्मूला जान गए हो ना। अब बोलो k का होल स्क्वायर बाहर निकालो, k स्क्वायर हो गया देखो प्लस 2k। देखो 2 1 को 1 में गुना 2 और k हुआ 2k और 1 का 1 मेरी कॉस्ट बंद
12k²। अच्छा, यहाँ 4k। अच्छा, उसके बाद 0। अरे बाबू देखो 4 है, क्या ये 4 से गुना करो सबको, क्या करो, तो 4 से गुना करेंगे तो 4k² हो जाएगी। 4 को इसमें 4 दूनी 8k हो जाएगा, और फिर 4 को 1 में गुना के 4 आ जाएगी, बाहर निकल गया। -12k² -4k बराबर 0। क्लियर। अच्छा, 12k² में से 4k² घट गया हो, कितना बचा, -8k²। माइनस में ज्यादा है साइन, है ना। 8k यहाँ 4k, कितना है 8k और 4k। तो 8k या 4k, देखो यहाँ प्लस में बोला क्या है, माइनस में, तो घटेगा तो बचेगा 4k। कितना बचेगा, 4k। अच्छा, 4 प्लस में और कोई है अंक में, नहीं है, तो +4 बराबर 0। यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ 4, इधर को 8 4 4 4 कॉमन हो जा रहा है, माइनस भी कॉमन हो रहा है, तो बचेगा 4 से भाग करोगे तो 2k²। प्लस में था अंदर गया, सॉरी माइनस में था, ये क्या हो गया, अंदर गया प्लस हो गया, प्लस अंदर गया माइनस, 4 बाहर गया हो k, तो यहाँ बच्चा 4 बाहर गया तो कितना हुआ, ये भी माइनस में होगा, बराबर 0। क्या समझे, 8 है 4 है 4 है, कॉमन ले लिए 4, 4 से तीनों कटेगा, माइनस आ गया, माइनस को ले लिए, ये अंदर गया प्लस हो गया, ये प्लस अंदर गया माइनस हुआ, प्लस है तो माइनस होगा, हुआ ना। अब बताओ 4 इधर नीचे जाएगा तो 2k² - k -1 बराबर 0 के नीचे चला गया -4। कोई भी अंक को 0 में भाग करते हैं क्या आता है, 0 ना आता है, कोई भी अंक को 0 से भाग करेंगे तो 0, इसलिए 2k² - k -1 बराबर 0। अब आ गया मिडिल फैक्टर। अब बोलो मिडिल फैक्टर लाने के वो k लाना है, तो 2k² मतलब 2k में एगो k घटाएंगे तो बचेगा एगो k। देखो 2 एकम, मिडिल फैक्टर का क्या नियम है, 2 एकम 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम, देखो 2 एकम 2, तो 2 में से एगो k घटाओगे तो तब ना एगो k बचेगा। हाँ, माइनस में ज्यादा साइन होना चाहिए और प्लस का साइन कम। 1 के जगह हम 1 नहीं लिखते, k लिखते हैं, क्या लिखते हैं, k। अच्छा, ये दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 2 कॉमन, k कॉमन, तो यहाँ बचा 2 बाहर गया, एगो k बाहर गया तो एगो k बचेगा, यहाँ 2 k बाहर गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं हो रहा है बाबू तो 1 ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो 1 लेंगे, तो अंदर में रहेगा k -1। मिडिल फैक्टर का नियम है, जो चीज यहाँ आएगा वही चीज यहाँ भी आएगा ना, क्या समझा। अच्छा, यानी कि या करके लिख सकते हैं, दोनों के लिए अब एक ठो देंगे पहले, k -1, ये दोनों के लिए एक ठो बच गया, 2k + 1 बराबर 0। इन दोनों के लिए एक ठो 2k + 1 है ना, या करके k -1 बराबर 0, इसलिए k बराबर 1, 2k + 1 आइदर में, क्या लिखेंगे आइदर में, तो 2k + 1 बराबर 0, इसलिए 2k + 1 बराबर 1 है, तो प्लस उधर गया तो हो गया माइनस, इसलिए k बराबर आया -1/2, 2 नीचे चला गया, यानी कि k का मान 1 भी है और k का मान 2 भी है, तो इसलिए आंसर आएगा k का मान 1 भी और कितना, या -1/2, ये आंसर है। ठीक है, k का मान या तो 1 आएगा या तो -1/2 आएगा, देख लो। Yeah.